अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप तमाम दोस्त वो जिन्होंने मेरी सेहत याबी के लिए नीचे मैसेजिंग की, कमेंट्स किए, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। असल में मुझे मसला बना था कि मुझे कोरोना वायरस हो चुका था। अंदाज़ा करेंगे, जब कोरोना वायरस अरूज पे था उस वक्त अल्लाह ताला ने बचाए रखा। अभी मैंने 3 वैक्सीन भी लगवाई हुई थी, लेकिन इसके बावजूद मुझे कोरोना वायरस हुआ। मेन एक और भी आपको बताने का ये मकसद है कि बिल्कुल रिलैक्स ना रहें। अगर आपने 2 वैक्सीनें लगवाए भी हुए हैं तो फिर भी आप एहतियात करें, ये हो सकता है। और आम तौर पे इसकी अलामात बिल्कुल नज़ले ज़ुकाम बुखार जैसी हैं, लेकिन इसमें 2 अलामतें आपको पता चल जाएंगी कि आपको कोरोना। एक तो आपके जिस्म में एक अजीब किस्म की थकावट, कमज़ोरी और तकलीफ़ रहेगी। दूसरा, जो भी चीज़ आप खाएंगे जितना ज़्यादा भी उसमें टेस्ट पहले आप महसूस करते होंगे या उसमें वो टेस्टी होगी, वो आपको बिल्कुल टेस्टलेस लगेगी। आप खाएंगे, खुशबू लेंगे, कोई चीज़, वो आपकी जो सूंघने की हिस्स है वो कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा मुतासर करता है। तो मैं तो पहले 1-2 दिन ऐसी ट्राई करता रहा, खुद पैरासीटामोल ऐसे कुछ खाता रहा, लेकिन आखिरकार मैंने हॉस्पिटल जाने का जो है वो इरादा किया और वहाँ पे मुझे पता चला कि मुझे कोरोना वायरस है। और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हूँ, ठीक हूँ। अभी रिसेंटली मैंने कि फार्मेसी से टेस्ट किया, अब ठीक हो चुका हूँ। 5 दिन तकरीबन रहता है। जब मैं गया हूँ हॉस्पिटल तो 3-4 दिन वैसे गुजर चुके थे, तो वो तकरीबन आखिरी स्टेजेस पे था और मैं काफ़ी बेहतर रिकवर कर रहा था। तो ये है, इस वजह से आपको मैं यही कहूँगा कि आप लाजमी तौर पे एहतियात करें। दोस्तों, आज जो बात हम करेंगे वो एक तो है स्पेन की सियासी दर्जा हरारत के बारे में, और आने वाले वक्त में कौन हुकूमत बना सकता है, क्या वोक्स भी उस हुकूमत का हिस्सा होगी, इस पे बात करेंगे। उसके बाद स्पेन में जो 6 महीने का सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है उस पे मैं आपको मज़ीद कुछ अपडेट दूंगा कि ये बाकायदा तौर पे कानून का हिस्सा बन चुका है, उसकी एक एग्जांपल भी दूंगा। उसके बाद इंग्लैंड में 3 अहम इमिग्रेशन में तब्दीलियाँ जो की गई हैं उसकी मज़ीद डिटेल होम ऑफिस ने जारी कर दी है। वो तीनों तब्दीलियाँ आपको बताऊंगा। एक तो यूरोपियन से रिलेटेड है, वो भी आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। उसके बाद आखिर में बात करेंगे कि यूरोप में जो रहने वाले पाकिस्तानी हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है जो आखिर में आपको इंशाल्लाह ताला शेयर करूंगा। सबसे पहले तो दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन सियासी दर्जा हरारत अब कहां तक पहुंचा है और आने वाले वक्त में कौन सी पार्टी हुकूमत बना सकती है। दोस्तों, अगर शॉर्टकट आपको बताऊं तो ज़्यादा चांसेस पसोई के ही हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जो छोटी छोटी पार्टीज़ हैं, जो जिन पार्टीज़ को अभी किंग मेकर पार्टीज़ बोला जा रहा है, यानी कि वो किंग बनाएंगी, वो पार्टीज़ जो हैं उनके जो नज़रियात हैं, जो उनके मंशूर हैं, वो बिल्कुल भी राइट साइड वाली पार्टीज़ जो राइट साइड वाले नज़रियात रखती हैं, जिसको हम राइट विंग्स भी पार्टीज़ बोलते हैं, उनके साथ उनके नज़रियात नहीं मिलते। उनके नज़रियात अगर मिलते हैं तो वो लेफ़्ट वाली के साथ ही मिलते हैं, यानी कि पेसोई के साथ ही मिलते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो पेपे है और वोक्स है वो तो सरासर मुखालफत करते हैं कि बिल्कुल भी किसी सूबे को आज़ादी नहीं देनी। किसी हद तक अगर नरमी दिखाते हैं तो वो पेसोई वाले दिखाते हैं। और आपको मालूम है कि पहले भी पेसोई की जब हुकूमत अभी भी निगरानी के तौर पे चल रही है, लेकिन जो भी चल रही है इसके साथ भी जो ये सूबों की छोटी छोटी पार्टीज़ थीं, इनका इल्हाक बानिस्बत पेपे हमेशा ज़्यादा रहा है। यही वजह है कि आने वाले वक्त में यही चांस लगते हैं। लेकिन वोक्स की सबसे ज़्यादा जो कारकर्दगी में इस वक्त कमी पेश आई है, जो कि तकरीबन कहा जा रहा है कि 6 लाख वोट उनको कम पड़े हैं, जो कि 19 सीटें हैं, 52 ली थी, अब 33 सीटें उनकी रह गई हैं। उसमें बहुत बड़ा अमल दखल उनकी नफ़रत अमेज़ जो उनके नज़रियात हैं, उनका मंशूर है, उससे भी लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा खौफजदा हुए कि अगर ये आते हैं तो हो सकता है कि स्पेन में काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल बढ़े। और लोग ये चाहते थे कि जिस तरह से मुल्क चल रहा है उसी तरह से चलता रहे, इसी तरह से स्लोली तरक्की करता रहे, क्योंकि स्पेन ऐसा मुल्क है हमेशा स्लोली आगे बढ़ा है। कभी भी ये नहीं देखा गया कि इसने बहुत बड़ा जंप लगाया है। अगर जंप लगाता भी है तो अगले आने वाले 5-10 साल दोबारा क्राइसिस में चला जाता है। तो इस वजह से भी हुकूमत के ज़्यादा चांसेस जो हैं इस वक्त, जो सियासी दर्जा हरारत है इसमें कोई शक नहीं है, बहुत अरूज पे है। पीपी वाले भी कोशिश कर रहे हैं, वोक्स भी कोशिश कर रही है, पिसोई के इत्तेहादी भी कोशिश कर रहे हैं और उनकी तरफ से बयान भी आ चुका है
कि वो पिसोई का ही साथ देंगे और उसके साथ ही मिलके आगे हुकूमत की हिकमत अमली बनाएंगे। तो बहुत ज़्यादा चांस है इंशाल्लाह ताला पिसोई ही बनाए। दोस्तों हमारे इमिग्रेंट्स के लिए भी पिसोई दी बेस्ट है, क्योंकि आपको मालूम है हमारे कितने इमिग्रेंट्स के कवानीन जो है इन्होंने नरम किए, कितने नए लॉन्च किए। अब ये आपके सामने रैगो फार्मासियोन, रैगो लिबराल की जो नई इन्होंने किस्म लेके आए इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए। इसके साथ साथ रैगो सोशल में भी नरमियाँ जो इन्होंने की, फैमिली बुलवाने में नरमियाँ की। इमिग्रेंट्स के लिए बहुत अच्छी जो हिकमत अमली अपनाते हैं सियासी पार्टी, और ये इमिग्रेंट्स को बिल्कुल भी तंग नहीं करते बल्कि मज़ीद फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। इस वजह से हमारे लिए भी यही बेहतर है कि पिसोई आए और उनकी इत्तेहादी जमातें मिलके स्पेन में हुकूमत बनाए। बहरहाल मज़ीद इंशाल्लाह ताला अनकरीब उम्मीद है कि ये वाज़ेह हो जाएगा और उसके बाद मज़ीद डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं स्पेन 6 महीने वाला जो अदालती कानून लागू किया गया था, जो कहा गया था उसमें हमें शक व शुबात थे कि हुकूमत हो सकता है कि उसके अगेंस्ट कोई नए कवानीन बनाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इट्स मीन कि अभी तक कोई भी नई शिक नहीं हुकूमत लेके आई और आने वाले वक्त में आने की अभी उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि नई हुकूमत अगर आती है, अगर तो पिसोई की आती है तो मुकम्मल यकीन है कि बिल्कुल नई शिक नहीं आएगी। अगर किसी और की आती है तो वो आने के बाद पता चलेगा कि क्या शिक है। लेकिन फ़िलहाल अब आप बिल्कुल भी इसमें फ़िक्रमंद ना हों कि आप 6 महीने से ज़्यादा रहे हैं टेम्परेरी पे, परमानेंट पे, तो अब आपके डॉक्यूमेंट रिन्यू नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा। आप जो हैं वो आप पे कोई भी ऐसी शिक नहीं लगी कि आपके डॉक्यूमेंट चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं फिर भी कहूँगा आप मजबूरी की हालत में रहें, इनको मौका ही ना दें कि आपके डॉक्यूमेंट्स रिस्क में जाएं। आप वहाँ पे रहें, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 3 साल बाद आपका कार्ड रिन्यू होना है, अभी आप टेंशन फ्री हो जाएं, वहाँ पे जितना मर्जी अर्सा रहें, लेकिन 3 साल बाद आप अप्लाई करें रिन्यू करवाने के लिए, हो सकता है उस वक्त आपकी कानून तब्दील हो चुका हो, तो उस वक्त आप इनके शिकंजे में आ जाएं। इस वजह से कोशिश करें कि इनको मौका ही ना दें, अपनी तमाम एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए तमाम अमल करें। बहरहाल ये कानून लागू हो चुका है। इसकी एग्जांपल मैं यूं दूंगा कि शेंजन स्टेट्स की एक बहुत बड़ी वेबसाइट है जहां पे शेंजन में जो भी नए नए कवानीन इमिग्रेंट से रिलेटेड, कुछ भी नई अपडेट्स वीज़ा से रिलेटेड आती हैं तो उस वेबसाइट पे शाया होती हैं। इंग्लिश की वेबसाइट है उसमें भी ये शाया हो चुका है और उन्होंने भी कह दिया कि ये कानून बाकायदा तौर पे लागू हो चुका है। इसका लिंक मैं नीचे आपको दे दूंगा, लिंक नंबर 1, आप उसको खुद भी रीड कर सकेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में आपके लिए ईजी रहेगा। अब बात करते हैं इंग्लैंड यूरोपियन बाशिंदों समेत उसने जो 3 नई अहम अपडेट्स की हैं अपने कवानीन में। वक्तन वक्तन ये अपडेट्स आप लोगों के साथ मैं शेयर करता रहा हूँ, लेकिन अब होम ऑफिस ने ये तीनों अपडेट जो दी हैं इसको वाज़ेह तौर पे बता दिया कि ये 3 अपडेट्स हैं जो कि अब हुकूमत ने लागू कर दी हैं, क्योंकि इन तमाम अपडेट्स को तकरीबन 2 महीने 3 महीने गुजर चुके हैं। ज़्यादातर ये जो अपडेट्स हैं ये 17 जुलाई को इन्होंने अनाउंस की हैं और 17 जुलाई के बाद ये बाकायदा तौर पे कानून का हिस्सा बन चुकी हैं। सबसे पहले तो आपको मालूम है कि जो प्री सेटलमेंट स्टेटस वालों को एप्लीकेशन भी नहीं देना पड़ेगी, वो आगे सेटल स्टेटस में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। ये यूरोपियन के लिए उन्होंने एक कानून बाकायदा तौर पर बना दिया है। अब कोई भी प्री सेटलमेंट स्टेटस वाला जो है वो रिजेक्ट नहीं होगा, ऑटोमेटिकली उसको सेटल स्टेटस मिल जाएगा बाई आर्डर जो हाई कोर्ट का है, यूके हाई कोर्ट का, उसने जो ऑर्डर दिया है उसके मुताबिक ये कानून जो है वो लागू हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरी अहम तब्दीली की गई है वो की गई है कि बहुत सारे प्रोफेशंस ऐसे हैं जिनको शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में डाल दिया गया है। लेकिन क्योंकि यूके में बहुत ज़्यादा जो प्रोफेशंस हैं वहाँ पे उनको स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है। किन लोगों की? जिसमें सबसे टॉप पे उन्होंने रखा है कंस्ट्रक्शन का शोबा, जिसमें मिस्त्री का काम जानने वाले लोग, लकड़ी का काम जानने वाले लोग, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ट्रेड करने वाले लोग, एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग, मछेरे लोग और फार्मिंग जो मछली की कर सकें, फिशिंग की फार्मिंग कर सकें वो लोग, इन तमाम को उन्होंने शॉर्ट ऑक्यूपेशंस में डाल दिया है ताकि आप अगर वो अप्लाई करते हैं तो उनको इजीली वर्क परमिट किसी फर्म से मिल जाएगा। आखिर में जो इमिग्रेशन में तब्दीली की गई है वो की गई है कि स्टूडेंट्स अब अपने पेरेंट्स अपने पास नहीं बुला सकेंगे। यानी कि 3 जो तब्दीलियां की गई हैं इमिग्रेंट्स में, उनमें यही एक बैड न्यूज़ है स्टूडेंट्स के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, कि अगर वो पढ़ने के लिए जाएंगे यूके में या जाते हैं
तो पहले क्या था कि अगर वो अफोर्ड करते हैं, अपनी इकोनॉमिक कंडीशन शो करवाते हैं, तो अपने पेरेंट्स को अपने पास बुलवा लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकेंगे, अपने पेरेंट्स को वो अपने पास नहीं बुलवा सकेंगे। अब वो सिर्फ और सिर्फ स्टडी करेंगे और स्टडी करने के बाद अगर उनको वर्क परमिट मिलता है काम करेंगे, वरना उनको यूके को छोड़ के वापस जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं आखिर में दोस्तों एक बहुत अच्छी न्यूज़ की, जो कि है यूरोपियन पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। वो न्यूज़ ये है कि आपको मालूम है PIA को इजाज़त मिल चुकी थी कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, बाकी तरक्की याफ्ता तमाम ममालिक में। जब से ये अनाउंस हुआ था कि पाकिस्तानी पायलट्स के पास, बहुत सारे लोगों के पास जाली डिग्रियाँ हैं, उस वक्त से इन ममालिक ने पाबंदी लगा दी थी। लेकिन बाद में इन्होंने अपने सर्वेस किए, इनके साथ उन्होंने मीटिंग्स की, इनके ऑडिट किए और तमाम छानबीन की और उसके बाद उन्होंने इनको इजाज़त दी। लेकिन एक शोबा ऐसा था, एक डिपार्टमेंट ऐसा था दुनिया का जिसने इसको इजाज़त अभी तक भी नहीं दी थी, वो था यूरोपीय यूनियन का। अब यूरोपीय यूनियन की टीम रिसेंटली पाकिस्तान गई है, उन्होंने तमाम विज़िट किया और तमाम चीज़ों को देखने के बाद उन्होंने ऑडिट करने के बाद PIA को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब अनकरीब इस महीने के अंदर इंशाल्लाह ताला या नेक्स्ट महीने के शुरू में जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है उसको इजाज़त मिल जाएगी कि वो यूरोपीय यूनियन में अपनी परवाज़ें बहाल कर सकती है। और उम्मीद है कि ये बार्सिलोना से भी दोबारा परवाज़ें शुरू हो जाएंगी और उससे हम पाकिस्तानियों को बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा और बाकी जितने यूरोपीय यूनियन में लाखों की तादाद में पाकिस्तानी रहते हैं वो भी फ़ायदा उठा सकेंगे। इसके साथ साथ PIA ने चाइना एयरलाइन के साथ भी मुआहदा किया है। चाइना की कुछ नए रूट्स ओपन होने जा रहे हैं। चाइना की जो इंटरनेशनल एयरलाइन है वो PIA के साथ मिलके ये अपने अहदाफ हासिल करेंगे और एक दूसरे की हेल्प करेंगे ताकि ये मज़ीद PIA जो है वो बढ़ सके। काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छी न्यूज़ ये हमारे लिए ये है कि यूरोपीय यूनियन में अगर दोबारा ये PIA स्टार्ट होती है तो उसमें फैमिलीज़ को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जो कि डायरेक्ट जाती हैं और रास्ते में ट्रांजिट 4-4, 5-5 घंटे का बच्चों के साथ उनको बर्दाश्त करना पड़ता है, जो कि PIA खुलने के बाद ये एक जो कबाहत है वो इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और अपडेट्स। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।